परमेश्वर का वचन हमें बताता है, Psalm 103 वर्स 1 और 2 में लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे हिंदी में गीत नंबर 224। हम आए हैं इबादत को। पृष्ठ संख्या 5 और क्रम संख्या 2 में जाएंगे। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। जैसे आदि में थी, अब है और सदा रहेगी। आमीन। हे सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर,
आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग पृथ्वी आपके स्तुति से परिपूर्ण है। प्रभु आपकी स्तुति। क्रम संख्या 3 में भी जाएंगे। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हम मन वचन और कर्म से तथा भलाई करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भरपूर करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम सब अपने हृदय को आपके सम्मुख ले आते हैं। प्रभु जी, हम आपको पुकारते हैं क्योंकि आप ही पवित्र 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 हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें धो के साफ करें, क्षमा करें, शुद्ध करें। प्रभु जी, कि प्रभु जी हम आपके जीवन में निरंतर बढ़ते चले जाएं। प्रभु जी, पूरी कलीसिया को, पूरे इस आराधना के समय को हम आपके चरणों में रख देते हैं। आपकी भरपूरी और आपका अनुग्रह चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। हम पवित्र शास्त्र से, पुराने नियम से पहला पाठ पढ़ेंगे। परमेश्वर का आज का वचन दिया गया है यहेजकेल चैप्टर 18 फ्रॉम वर्स 25 टू 32। यहेजकेल चैप्टर 18 फ्रॉम वर्स 25 टू 32। तो भी तुम लोग कहते हो कि प्रभु की गति एक सी नहीं। हे इज़राइल के घराने, देख, क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी ही गति अनुचित नहीं है? तब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करने लगे तो वह उनके कारण मरेगा, अर्थात वह अपने टेढ़े काम के ही कारण मर जाएंगे। फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे तो वह अपना प्राण बचाएगा। वह जो सोच विचार कर अपने सब अपराधों से फिरा, इस कारण न मरेगा, जीवित ही रहेगा। तो भी इज़राइल का घराना कहता है कि प्रभु की गति एक सी नहीं। हे इज़राइल के घराने, क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी ही गति अनुचित नहीं? प्रभु परमेश्वर की यह वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसकी चाल चलन के अनुसार ही करूँगा। पश्चाताप करो और उन सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने के कारण ना होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की यही वाणी है, जो मरे उसके मरने से ही मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम पवित्र शास्त्र से दूसरा पाठ पढ़ेंगे, नए नियम में से। मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम, उसका 26वां अध्याय, इसकी 12 से लेकर 20वें पद तक। Acts chapter 26 verses 12 to 20। इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर
दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। जब हम सब भूमि पर गिर गए, तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे ये कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारने तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु तू उठ, अपने पाँव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले, कि वे अंधेरे से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं में रास पाएं। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के, और तब यहूदियों के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन के फिराव के योग्य काम करो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। समय होगा कि हम सब मिलकर परमेश्वर की सिताइश के लिए गीत गाएं, और प्रेज एंड वर्शिप का टाइम है। जवान आगे आ जाइए, जवान बच्चे जो गीत गा सकते हैं हमारे साथ में आगे आ जाइए। रूपाली, आप लोग आ जाइए। यूथ के बच्चे, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ब्रदर विजय का और मिस्टर ललित जट का। इन्होंने लास्ट संडे की इबादत ली और चर्च की अच्छी तरह से देखभाल की, पूरे चर्च की अच्छी तरह से देखभाल की। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, और परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। परमेश्वर का वचन बताता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, क्योंकि He is the only worthy God to receive all glory, honor, praise and power। तो ये वही परमेश्वर है जिसके हम आराधना कर सकते हैं और जिसकी उपस्थिति हमारे बीच में रहती है। इसलिए हम उनका शुक्र अदा करें, उनको धन्यवाद दें। हम एक गीत गाएंगे, हे सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सागर प्रणाम, गाते हैं तेरे
Hallelujah.
विशेष स्थान में प्रभु है और इस स्थान प्रभु के स्वर्ग के द्वार के छोड़ कुछ नहीं हो सकता है। प्रभु अपने भवन में उपस्थित है और हम आगे उसकी हम सिताई स्वर करें और हम एक गीत गाएंगे और कोरस गाएंगे, पवित्र आत्मा आ। पवित्र आत्मा आ। और जब पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में होता है तो हमारे जीवन एकदम से बदल जाते हैं। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे जब यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा
परमेश्वर पिता, हम आपके सामने अपने हृदय को लेके आते हैं और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप ही हमारे रचयिता हैं, मालिक है प्रभु जी, सृष्टि करता है प्रभु जी। और प्रभु जी हम अपने हृदय से आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं। प्रभु जी अपने वचन को बोए और बहुतायत का फल आए प्रभु जी। सब बातों में हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा और मेरे साथ आप निकाल लें इंजील का पाठ, लूका की इंजील उसका 15वां अध्याय। Gospel according to Saint Luke chapter 15 and verses 1 and 2 and then verses 11 to 32। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आए करते थे ताकि उसकी सुने। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। 11 पद से, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा, वो कंगाल हो गया। इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने अपने खेतों में से सूअर चराने के लिए भेजा और वो चाहता था कि उन फलियों से कुछ उन्हें जिन्हें सूअर खाते थे अपने पेट भर ले, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। परंतु जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख लिया। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया, बहुत चूमा। पुत्र ने उसे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथों में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। पहला वह पचड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि ये मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे।
खुदावंद, ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। जमात मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर ले। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। ये वचन जो हमारे सामने पढ़ा गया है और सचमुच में ये वचन जो है हमारे जीवन में लागू करता है। अक्सर हम आपसे दूर चले जाते हैं, परंतु प्रभु आप अपने बाहों को फैला के हमारा इंतजार करते रहते हैं कि कब मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरे पास वापस आएगी और मैं उसे गले लगाऊं। प्रभु, जब थोड़े समय हम आपके वचन के ऊपर में मनन करते हैं, प्रभु आप हम सबसे बातचीत करें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बीच में कोई एक गेस्ट आने वाले थे, मिस्टर रक्षक विशाखापट्टनम से आए हैं? नहीं आए। मिस्टर रक्षक विशाखापट्टनम से नहीं आ पाए। सुबह उन्होंने फोन किया था और तुरंत नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर देखते हैं इस उड़ाव पुत्र की कहानी। ये उड़ाव पुत्र है और इसने सब, आप बचपन से इस कहानी को अच्छी तरह से जानते हैं, तो हम ज़्यादा इस कहानी के बारे में नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा, परंतु ये जो प्रोडिगल सन है, उड़ाव पुत्र है, इस उड़ाव पुत्र ने अपने पिता से लड़ झगड़ के कहा कि मेरा हिस्सा मुझे दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं एक बेहतर जिंदगी जीना चाहता हूँ। अक्सर हमारे बच्चे बेहतर जीवन जीने के लिए वो अपने माँ बापों से भी लड़ जाते हैं और अपने जीवन के जो खास फैसले हैं उन फैसलों को जो है वो खुद ले लेते हैं। अपने जीवन के अहम फैसले जो होते हैं जीवन के, वो खुद लेना चाहते हैं और उन फैसलों जो फैसले लेते हैं उनकी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं और उन्हें बाद में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो जो अहम फैसले खुद लेते हैं, हालांकि मैं नहीं कहता हूँ, ये नहीं कहूँगा कि जवान जो है बच्चे जो हैं जो फैसले लेते हैं वो सब गड़बड़ है, ऐसी बात नहीं है। बच्चे अच्छे फैसले भी लेते हैं, परंतु जो फैसले माँ बापों से कंसल्ट करके, बुजुर्गों से कंसल्ट करके, अपने एल्डर्स से कंसल्ट करके, चर्च के जो स्पिरिचुअल फादर्स हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं, लीडर्स हैं, उनसे कंसल्ट करके अगर कोई फैसला ले तो मैं सोचता हूँ कि आप जीवन में सफलता पाएंगे और आपका भला होगा और आप अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पे इस प्रोडिगल सन के बारे में बताया जाता है, यीशु दृष्टांत देते हैं इस प्रोडिगल सन के बारे में कि ये अपना रास्ता खुद इख्तियार कर लेते हैं। बाप को मालूम है, पिता को मालूम है कि मेरा बेटा किस काबिल है। जब अबसलोम ने राजा दाऊद से कहा कि मैं राजा बनना चाहता हूं, तो पिता को मालूम था, दाऊद को मालूम था इसकी कैपेबिलिटी क्या है, ये कितना कर सकता है और कितना नहीं कर सकता है। उस कैपेबिलिटी को पिता जानता था
और इसलिए उसे राजा नहीं बनाना मांगता था, वो जबरन राजा बनना मांगता था। और बाद में उसकी मौत कैसी हुई? बांस के पेड़ पे लटक के उसकी मौत हो गई। राजा दाऊद रोया था, अपने बाप के खिलाफ चला गया था वो, और राजा दाऊद उसके लिए बहुत रोया, कहने लगा बेटा तेरी जगह अगर नहीं मर जाता तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो माँ का दिल ऐसा होता है कि बच्चे कभी कभी समझते नहीं है कि माँ बाप क्या चाहते हैं, हमारे बुजुर्ग हमारे लिए क्या चाहते हैं। वो अपनी मन की इच्छा करना चाहते हैं, और यीशु बताना मांगते हैं कि ये जो लड़का जो था अपनी मन की इच्छा करना चाह रहा था, अपनी इच्छा करना चाह रहा था और अपने तरीके से जीवन जीना चाहता था। परंतु हम यहाँ पे देखते हैं एजिकेल की किताब उसका 18 अध्याय उसकी 26 से लेकर 27 पद में लिखा है, जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करने लगे तो वह उनके कारण मरेगा। धर्मी जन जब जो है, ध्यान से सुने, चर्च में हमारे कई स्पिरिचुअल लोग होते हैं। अगर स्पिरिचुअल लोग, आत्मिक लोग, बुजुर्ग लोग जो आत्मिक है, वो अपने धार्मिक मार्ग से मुड़ जाएगा और टेढ़े काम करने लगेंगे तो वो उनके कारण मरेगा, अर्थात अपने टेढ़े काम ही के कारण मर जाएगा। पिता ने तो इस प्रोडिगल सन को भी अच्छी परवरिश दी थी, जैसे बड़े बेटे को दी वैसे छोटी बेटी को दी। कलीसिया में परवरिश बराबर लोगों को मिलती है, सबको स्पिरिचुअल केयर मिलती है। कोई भी आते हैं कहते हैं पादरी साहब आप हमें ये बता दीजिए वो बता दीजिए, आपके पासवान हमेशा तैयार रहते हैं, माँ बाप हमेशा तैयार रहते हैं, है ना। और जो क्रिश्चियन लीडर होते हैं, स्पिरिचुअल लीडर होते हैं, वो हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। परंतु हम लोग जो है अपने रास्ते इख्तियार कर लेते हैं और टेढ़े मेढ़े मार्ग में चलने लगते हैं, और उसके कारण जो है मौत निश्चय है, मतलब खुदा से सेपरेशन निश्चित है। 32 पद में लिखा, क्योंकि प्रभु यहोवा की वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। जो मरते हैं खुदा उनसे प्रसन्न नहीं रहता है, खुश नहीं रहता है, इसलिए गलत कामों से पश्चाताप करो। अगर कोई पाप किया है तो उसके लिए माफी मांग लो। गलत तरीके अपनाए हैं धन अर्जन करने के, उसके लिए माफी मांग लो। कलीसिया के किसी भाई बहन के खिलाफ गए हैं और उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा है तो माफी मांग लो। अपने भाई बहन जो कलीसिया में लोग हैं और उनके खिलाफ हमारे अंदर कुछ ग्रज है, कुछ गलत भावनाएं हैं, तो तुरंत माफी मांग लो, तभी जीवित रहोगे, मतलब तभी खुदा में बने रहोगे। खुदा में बने रहने के लिए तो हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी है, और हमारे जो संबंध हैं लोगों के साथ में, अपने भाई और बहनों के साथ में, और अपने पड़ोसियों के साथ में, अपने परमेश्वर के साथ में, हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। वो कभी कभी हमें डांटते धमकाते भी हैं, परंतु हमें उनकी बात माननी भी चाहिए। उनकी बुजुर्गों की डांट में भी अपनापन है, प्यार है। अगर हम आपको किसी बात के लिए डांटते हैं, इसका मतलब हम किसी पराये बच्चे को क्यों नहीं डांट लेते, सड़क में किसी को क्यों नहीं डांट लेते हैं। हम अपने कलीसिया के बच्चे को डांटेंगे या अपने बच्चे को डांटेंगे, ये कहेंगे बेटा ये गलत काम है, या आप गलत कर रहे हो। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं बहुत अच्छा प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, परंतु प्रोफेशनल की तरह आते हैं, अपना वाइंड अप करते हैं और तुरंत बाहर चले जाते हैं, जाके एकदम बाहर चले जाते हैं। हमारी डांट में भी आपके लिए अच्छा ही है। बड़ों की डांट जो होती है, बुजुर्गों की डांट जो होती है, बच्चों की उसमें भलाई है। परमेश्वर के भवन में बना रहना,
आराधना करना, सुनना, सुनाना बड़ा आसान है, पुलपिट से बोलना बड़ा आसान है, और सुनना बड़ा मुश्किल काम होता है। और कभी कभी अच्छा भी सुनाई देता है, कभी कभी गलत जो हमें गलत लगता है, वो भले अच्छा बोल रहे हैं परंतु हमें गलत लगता है, वो हमें अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जो है यहाँ पे सावधान रहने के लिए कहा गया है, एजिकेल की किताब में, और पश्चाताप करने के लिए कहा गया है। हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा स्वर्गीय पिता है, ही इज फुल ऑफ कंपैशन एंड मर्सी, दया से भरा हुआ है, और वो खड़ा है, हम सब के लिए खड़ा है। जो कोई अपने गुनाहों से तौबा कर देते हैं, अपनी गलतियों से माफी मांग लेते हैं, उनके लिए परमेश्वर खड़ा है कि उन्हें हक कर ले और अपने गले लगा ले, उन्हें हक कर ले और गले लगा ले। ये चेंज कर सकते हैं इसको, हाँ, एकदम से हक कर ले और गले लगा ले। तो इसके लिए परमेश्वर जो है बिल्कुल हमेशा खड़ा रहता है। हम देखते हैं एसाव जो है अपने भाई याकूब को मिलने के लिए गया, और उसमें कहता है कि मैं तुझमें परमेश्वर की सूरत देखता हूं, और गले लग गया। वी आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, और हमारी भाई और बहनों के अंदर में परमेश्वर की शक्ल है। हम उनसे घृणा करते हैं, उनसे डरते हैं, या उनका बुरा चाहते हैं, ये गलत बात है। परमेश्वर की शक्ल हमें, वी आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, परमेश्वर की शक्ल सूरत में हम सबको यहाँ पे बनाया गया है। परमेश्वर की शक्ल सूरत में हमें यहाँ पे बनाया गया है, इसलिए हमें वो नहीं करना चाहिए। फिर हम यहाँ पे देखते हैं God's grace is so amazing because we don't deserve it. इतना अमेजिंग है, we don't deserve it. Romans 6:23 में लिखा है The penalty of sin is death. पाप की मजदूरी मौत है। क्या हम डिजर्व करते हैं परमेश्वर के अनुग्रह को? इफिसियों 2:8 में लिखा हुआ है We are not worthy. हम लोग इस लायक नहीं है। We all have sinned and separated ourselves from God. हम सब ने गुनाह किया और परमेश्वर से दूर हो गए। ये कितनी गलत बात है। तो ये वचन में लिखा हुआ है We need grace. हमें अनुग्रह की जरूरत है। Unmerited, undeserved favor of God. हम डिजर्व भी नहीं करते हैं, ऐसे अनुग्रह की हमें जरूरत है। सर, इसकी बैटरी खत्म हो गई है। ये हम यहाँ पे देखते हैं कि we need grace that says no matter what you have done, no matter how far you have fallen, no matter how many mistakes you have made, if you turn back to your heavenly Father, चाहे कोई भी गलती की हो, कहाँ आप गिर पड़े हैं, कहाँ कितनी दूर चले गए हैं, परंतु हमारा स्वर्गीय पिता इंतजार कर रहा है कि कब हम उसके पास आए। If you turn back to your heavenly Father, यदि पिता की ओर फिर से मुड़ जाए, जैसे ये उड़ाऊ पुत्र था, ये इसे रियलाइज हुआ, ये सुअरों का खाना खाने लगा था, और इसे रियलाइज हुआ कि मैंने क्या किया। और मेरे पिता के घर में तो बहुत सारे नौकर थे जिन्हें बहुत अच्छा खाना मिलता था, और परंतु जो है बहुत अच्छा खाना मिलता था, परंतु आज मुझे सुअरों का खाना खाना पड़ रहा है। और उन्हें जो है इस बात का एहसास हुआ। तो हम यहाँ पे देखते हैं, और उसने फिर अपना मन फिराया और वापस आने की सोच की। He is not only waiting for you,
He will run out to greet you, to throw his arms around you, and to kiss you tenderly as his child. परमेश्वर जो है इंतजार कर रहा है कि आपको जो है आपको किस करे, आपके चारों तरफ अपना हाथ लगाए, हाथ रखे और आपको प्यार करे। परमेश्वर जो है बिल्कुल तैयार है और चाहता है, परमेश्वर यही चाहता है, आवाज ठीक है, परमेश्वर यही चाहता है कि हम बेहतर ढंग से काम करें और वापस आ जाए। जैसे इस बेटे को रियलाइज हुआ। अक्सर क्या होता है कि लोग जो है इस बात का एहसास ही नहीं होता उन्हें कि गुनाह कर रहे हैं और गुनाह में डूबते जा रहे हैं, एंड दे लीड अ मिजरेबल लाइफ। परंतु इस प्रोडिगल सन के बारे में जो बुरा कहते हैं, परंतु इस प्रोडिगल सन ने जो है इस रियलाइज किया। रियलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब घर जाते हैं और अपने कमरों में बैठते हैं, ये रियलाइज करना चाहिए कि आज हमने क्या क्या बुरा किया, किस किस को हर्ट किया, किन शब्दों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए था, किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, हमें किसको क्या बोलना चाहिए था, क्या नहीं बोलना चाहिए था। इन बातों को इवालुएट करना चाहिए। कितने लोगों को हमने हर्ट किया है ना, कितने लोगों को हमने अपने जीवन के द्वारा आशीष दी है, इवालुएट करना चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन, योगा क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन। हम रियलाइज करें कि हम कौन हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है, हम परमेश्वर की औलादे हैं, हमें कैसा होना चाहिए। ये सेल्फ रियलाइजेशन हमारे अंदर में हो जाना चाहिए। और परमेश्वर खड़ा है। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, परमेश्वर खड़ा है, अपने हाथ बाएं फैलाए हुए खड़ा है, हमें हग करने के लिए, हमें किस करने के लिए अपने बाएं फैलाए हुए खड़ा है। वो हमें इनवाइट करता है, आमंत्रित करता है, और आमंत्रित कर रहा है। द इन्विटेशन ऑफ जीसस स्टिल स्टैंड्स। आज भी यीशु का निमंत्रण हम सबके लिए है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके लिए यीशु का निमंत्रण है। कोई भी उसके पास आए, उन्हें टर्न डाउन नहीं करेगा, उन्हें वापस नहीं भेजेगा। यीशु सबको प्यार करता है, और कोई चाहे कितना दूर उससे चला गया हो, यदि वो वापस आता है तो परमेश्वर जो है, परमेश्वर का अनुग्रह उसके लिए है। परमेश्वर हमें माफ करने के लिए तैयार है। उसमें लिखा है इज़ाया नबी की किताब और उसका पहला अध्याय उसका 18 पद में लिखा है, आओ हम आपस में बात करें, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो, अगवानी रंग के हो, तो भी वो हिम के नाई श्वेत हो जाएंगे यदि तुम अपने गुनाहों से तौबा करो। तो परमेश्वर जो है आज भी इंतजार कर रहा है, सबका इंतजार कर रहा है। जो उससे दूर चले गए, जो नजदीक है वो तो है, वो ठीक है, परंतु जो दूर चले गए उससे, उनके लिए परमेश्वर आज भी इंतजार कर रहा है। द सर्फेस वे ऑफ सिन, पाप जो है बहुत ही सर्फेस होता है। एंड सिन इज ए सेल्फ सेपरेशन फ्रॉम गॉड। पाप जो है, जैसे पाप आता है परमेश्वर से, परमेश्वर उससे दूर चला जाता है। जिस चर्च में गड़बड़ियां होती हैं, जिस चर्च में लोग आत्मा और सच्चाई में आराधना नहीं करते हैं, उस चर्च से भी परमेश्वर चला जाता है। सिन इज ए सेल्फ सेपरेशन फ्रॉम गॉड। पाप जो है वो अपने आप में परमेश्वर से दूर जाना हुआ है। इट इज नोइंग गॉड्स वे बट सेइंग नो टू गॉड्स वे। पाप जो है बताता है कि हम परमेश्वर को जानते हैं, परंतु बट सेइंग नो टू गॉड्स वे,
परंतु परमेश्वर के रास्ते जाने के लिए वो मना कर देता है। परमेश्वर को मानते हैं, गॉड्स वे को मानते हैं, परंतु गॉड्स वे में जाने के लिए वो मना कर देते हैं। सही रास्ते पे चलने के लिए वो मना करते हैं। अगर चर्च में किसी को कहा जाए भाई आप गलत रास्ते जा रहे हैं, आपको सही रास्ता चलना चाहिए, वो आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दाई विल बी डन, जैसे उसमें लिखा हुआ है, मत्ती 6 में लिखा है कि दाई विल बी डन की प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु इसकी जगह इट इज सेइंग माय विल बी डन। यही इस बूढ़ा पुत्र ने किया। उसके पापा कह रहे थे नहीं बेटा नहीं जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ रहना चाहिए, यहाँ क्या कमी है, परंतु नहीं चला गया और वो अपनी इच्छा पूरी करना मांगता था। अक्सर हम अपनी इच्छा पूरी करना मांगते हैं और इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती है। इच्छाएं जो है डिजायर जो है उसकी कोई सीमा नहीं है। इसमें अर्थशास्त्र में भी इसके बारे में एक होती आवश्यक आवश्यकता, एक होती आवश्यकता, एक होती आवश्यक आवश्यकता, और उससे ज्यादा जो होती है वो जो है आदमी को पागल कर देती है। तो इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है और उसका अंत जो है पागलपन है, उसका अंत जो है बड़ा दर्दनाक होता है। तो यहाँ पे लोग जो है इसकी जगह ये कहने के कि दाई विल बी डन, वो कहते हैं माय विल बी डन। लोग ये भी कहते हैं नो गॉड आई एम गोइंग टू गो माय ओन वे। परमेश्वर में अपने रास्ते जाना चाहता हूँ। बच्चे जो है माँ बापों से कहते हैं हम अपने रास्ते जाना चाहते हैं, हम खुद कमाना चाहते हैं, खुद खाना चाहते हैं, खुद अपना जीवन जीना चाहते हैं। आई एम गोइंग टू फॉलो माई ओन ड्रीम्स। आजकल एक शब्द ये भी बड़ा है कि मैं अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता हूँ। ड्रीम्स अच्छा है, अच्छी बात है, परंतु उसमें बड़े बुजुर्गों की भी सलाह हो जानी चाहिए और दुआ, खास करके उस ड्रीम को, जिस ड्रीम को आप पूरा करना चाहते हैं उसके लिए दुआ होनी चाहिए। तो ड्रीम होता ही दुआ ही नहीं करते और वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी कभी शादियां भी हम ऐसे कर देते हैं कि साहब हमें उस लड़के से प्यार हो गया, उस लड़की से प्यार हो गया, बहुत जल्दी शादी करते हैं। मैं कानपुर में था, सेमिनरी करके मैं आया था वहाँ पे, और एक भाई आया, एंग्लो था, वो कहने लगा ब्रदर मुझे शादी करनी है और मुझे प्यार हो गया। मैंने कितने दिन से जानते हो? बोला 1 हफ्ते से जानते हो। मैंने कहा 1 हफ्ते में प्यार हो गया? बोला हाँ प्यार हो गया, 1 हफ्ते में प्यार हो गया। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा टाइम लगेगा यहाँ पे। मैंने कहा 6 महीने हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके लिए और आपकी उड़बी के लिए हम 6 महीने प्रार्थना करेंगे, और 6 महीने ठीक ठाक रहे आप लोग तो हम आपकी शादी करवा देंगे। कि नहीं हमें कभी शादी करनी है। वहां से चले और गए, घर गए, पता चला 1 हफ्ते बाद फिर आ रहे हैं कि पास्टर जी हमने शादी कर ली है। मैंने कहा बड़ा अच्छा काम किया आपने, शादी हो गई। साहब बड़े खुश, दोनों खुश देख रहे थे। फिर कुछ समय के बाद आया, भैया आपको मालूम है वो औरत बहुत खराब है। मैंने क्या किया उसमें? अभी तो बहुत अच्छी लग रही थी और अच्छी तरह शादी आप लोगों ने की, प्यार हो गया था एक दूसरे के लिए। बोला इतना लड़की झगड़ रही है, उसने मेरे कान काट दिए। देखो यहाँ कान काटा हुआ दांत से, कान काट दे मेरा। पता चला कुछ ही समय के बाद में वो अलग हो गए। सो दिस इज माई विल बी डन, है ना? तो ये मेरी इच्छा है जो पूरी करते हैं, ड्रीम्स पूरा करते हैं, अपनी जो सपने होते हैं उन सपनों को पूरा करते हैं। भाई उन सपनों में बुजुर्गों को लाओ, दुआ खुदा को लाओ उन सपनों में, ताकि खुदा अगर चाहता है तो वो सपने आपके पूरे हो जाए। आई एम गोइंग टू परस्यू माई ओन पैशन। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने पैशन को पूरा करें, परंतु उसमें भी परमेश्वर की इच्छा होनी चाहिए। आई एम गोइंग टू डू व्हाट मेक्स मी हैप्पी।
अक्सर क्या होता है कि लोग कहते हैं कि जो जिस बात से मुझे खुशी मिलती है मैं उसको करता हूँ। खुशी किस बात से मिलती है? लिकर से मिलती है, लड़ाई झगड़े से मिलती है, गंदी बातों से मिलती है, कुकर्मों से मिलती है खुशी? ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और दिस इज द सिंपल वे ऑफ सेल्फ, ये पाप का तरीका है, पाप का तरीका है ये, और ये पाप जो है हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। एक C.S. लुइस ने, और उन्होंने ह्यूमन हिस्ट्री पे एक किताब लिखी, टेलिंग द स्टोरी ऑफ अ मैन ट्राइंग टू फाइंड समथिंग अदर देन गॉड। खुदा को छोड़ के किसी और चीज को ढूंढ रहा था, विच विल मेक हिम हैप्पी, जो उसे खुश करेगी खुदा को छोड़ के। नीति वचन में लिखा हुआ है 14:12 में लिखा है, जो हमें बताता है, there is a way that appears to be right, but in the end it leads to death. ऐसे रास्ते जो होते हैं हमें लगते हैं बहुत अच्छे हैं, परंतु उसका अंत जो है बहुत बुरा होता है, that leads to death. बिल्कुल मौत ऐसे रास्ते लाते हैं, फिर रास्ते में चलते हैं। लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक दिख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। Even though they might want to do whatever they want, a child left to their own devices can do themselves great harm. जो भी हो आप करना चाहते हैं करें, परंतु जैसे बच्चा है कोई, उसको कोई डिवाइस दे दी और उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, उस डिवाइस से उसे बहुत नुकसान भी हो सकता है। And I'm sure most parents know that their children wants is not always what is best. तो जो बच्चे चाहते हैं वो हमेशा बेस्ट नहीं होते हैं, बेस्ट बात नहीं है, परंतु जो पेरेंट्स चाहते हैं बच्चों के लिए वही अच्छा होता है। और प्यारे भाई बहनों, एक खास बात यह है, what is the best for us is to be a right relationship with our heavenly Father. बेस्ट हमारे लिए वो है कि हमारा खुदा के साथ में बहुत अच्छा संबंध है। मैं अक्सर कलीसिया से कहता हूँ कि संबंध जो है खुदा से सही रखेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। संबंध अगर खुदा से सही नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा। James reminds us that every good and perfect gift comes from above, coming down from the Father of the heavenly lights. याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 17 पद में लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है, न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। तो अच्छी चीजें जो है खुदा से होती है, तो खुदा से मांगे अच्छी चीजों को। If God is the source of all that brings lasting happiness and joy, why do we try to find joy and lasting happiness away from God? यदि हमें मालूम है कि इस आनंद का स्रोत सिर्फ खुदा है, तो क्यों हम इधर उधर जो है आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं? खुदा से दूर जाने से कुछ नहीं होगा। हम अच्छी बात सीख हमें इस प्रोडिगल सन से मिलती है। इसने रिपेंट किया, अपने गुनाहों से तौबा किया, उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया। वो वापस अपने पिता के पास आता है, उसका पिता उसे गले लगाता है। स्लाइड चेंज। उसका पिता उसे गले लगाता है और उसे माफ कर देता है, उसके लिए नए कपड़े बना देता है, नए कपड़े पहना देता है और उसको जो है अंगूठी उसके हाथ में पहना देता है, उसके लिए एक बैंक्वेट करता है और बहुत खुश होता है, क्योंकि मेरा बेटा खो गया था वो मिल गया है, जो मर गया था
और जिंदा हो गया है। स्वर्ग के राज में भी ऐसी खुशी होती है जब एक गुनाहगार खुदा के पास में वापस आता है, गुनाहों से तौबा करता है, स्वर्ग में बड़ी खुशियाँ होती हैं। फरिश्ते लोग जो हैं स्तुति गान करते हैं और परमेश्वर को धन्य कहते हैं। तो परमेश्वर आपको चाहता है, हम सबको चाहता है। परमेश्वर प्यार करता है। परमेश्वर अपने बाहों को फैलाए हुए खड़ा है। जरूरी नहीं है कि जो आपको अच्छा लगता हो वो परमेश्वर को भी अच्छा लगता हो, और जो बातें आप करना चाहते हैं उसे परमेश्वर के सम्मुख रखें और अच्छा लगेगा परमेश्वर को तो काम अच्छा हो जाएगा। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो काम खत्म भी हो जाएगा। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हम प्रेरितों का विश्वास वचन बोलेंगे सब मिलकर एक साथ, जमात खड़ी जाए। ये पृष्ठ संख्या 8 और क्रम संख्या 12 में मिलता है। प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक पृष्ठ संख्या 8 और क्रम संख्या 12, प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से घर में आए और कुआरी मरियम से जन्मे। उन्होंने 35 पिलातुस के शासन में दुख भोगा, तो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए, और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वे जी उठे, वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। मैं आप सबका इस सेवा इबादत में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। अगर कोई गेस्ट है यहाँ पे हाथ खड़े कर ले, अगर कोई नए पहली बार आए। नहीं, चलिए ठीक है। तो आप सबका इस इबादत में स्वागत है। मैं मिस्टर ललित जट और मिस्टर विजय एजेकर का जो हमारे लीडर हैं उनका आभार व्यक्त करना मांगता हूँ कि इन्होंने लास्ट संडे को मेरे एब्सेंस में सर्विस कंडक्ट की और सब कुछ सुचारू रूप से चला। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना मांगता हूँ और आप लोगों का मैं धन्यवाद देना मांगता हूँ कि आप सब ने आज जब हम लोग बाहर थे, झांसी में थे, आपने हमारे आने जाने के लिए प्रार्थना की और ये प्रार्थनाओं का जवाब है कि मैं यहाँ पे हूँ, हम लोग यहाँ पे हैं। लास्ट संडे की जो हमारी ऑफर थी वो थी 6,450 रुपये और प्लेज जो है प्लेज है 34,500 रुपये। चर्च मेंटेनेंस 1,200 रुपये। संडे स्कूल 675 रुपये। वर्शिप प्रोग्राम एश वेडनेसडे 2 तारीख को एश वेडनेसडे है और एश वेडनेसडे की इबादत 5:30 बजे होगी। शाम को 5 बजे एश वेडनेसडे की इबादत होगी और आप ये बहुत इम्पोर्टेंट इबादत होती है और आप लोग ये रोज़ों का पहला दिन होता है तो इसमें आप लोग जरूर आइएगा। और नेक्स्ट संडे हमारी होली कम्युनिटी सर्विस होगी सुबह 10:30 बजे। और इस बात का ध्यान रखें कि अभी तक इलेक्ट्रल रोल जो है नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ है
पास्टरेट के इलेक्शन जो होंगे वो 13 मार्च को होंगे, इमीडिएटली आफ्टर द चर्च सर्विस 13 मार्च को होंगे। वैकेंसीज हमारे पास में 5 हैं। 3 महिलाएं रिटायर हुई हैं, एक जनरल है, एक यूथ है, और ये टोटल 5 हैं। और फिर आज लास्ट डेट है नॉमिनेशन फॉर्म को लेने की। नॉमिनेशन जो फॉर्म है आज लास्ट डेट है, तो जो लेना चाहते हैं 6 बजे तक, कम से कम लास्ट में कम से कम 6 बजे तक नॉमिनेशन फॉर्म ले जा सकते हैं। 5 मार्च को विड्रॉल भी कर सकते हैं। अगर जैसे किसी को लगता है कि मैंने गलत भरा, मुझे नहीं भरना चाहिए था, तो ये भी कर सकते हैं, विड्रॉल भी कर सकते हैं। और वही लोग जो है कमेटी में आए जो अपना समय दे सकते हैं। समय देने की बात है, सिर्फ खाना पूर्ति की बात नहीं है, या कोई ऐसी कोई बात करने की वो नहीं है। सिर्फ जो सेवा करना चाहते हैं चर्च में, वो लोग ही चर्च में इसको भरे, क्योंकि वो कमेटी जो होती है पास्टर की राइट हैंड होती है, और कंधे से कंधे मिला के जब हम काम करते हैं तो सब अच्छा होता है, चर्च में बेहतरी होती है। और आपका चर्च का नाम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक, बहुत अच्छा नाम है। और मैं जहाँ से गया लोग कहने लगे कि आपकी कलीसिया कैसी है। मैंने कहा मेरी कलीसिया बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोग हैं। और पास्टर कमेटी, मैंने कहा बहुत अच्छी है। बोला पहला पास्टर हम सुन रहे हैं कि अपनी कमेटी का की तारीफ कर रहे हैं, अपने चर्च की तारीफ कर रहे हैं। हाँ, मैंने कहा तारीफ के काबिल है तो तारीफ करते हैं। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत अच्छे हैं, कमेटी हमारी बहुत अच्छी है रही है, और हमारे कलीसिया तो बहुत अच्छी है ही। परंतु ये कि इन चीज़ों में समय देना, और क्या बोलते हैं, किसी प्रकार के उल्टे सीधी बातों में न पड़ना, और अपनी कोई लॉबी न बनाना, ऐसी चीज़ें जो है चर्च के लिए खतरनाक होती हैं। और 6 मार्च को, 5 तारीख को विड्रॉल है, 6 मार्च को जो है पास्टर कमेटी विल हैव वर्शिप, क्या बोलते हैं, पास्टर कमेटी मीटिंग होगी 6 तारीख को इमीडिएटली आफ्टर द सर्विस। 1 पॉइंट एजेंडा, स्क्रूटनी ऑफ द नॉमिनेशन फॉर्म। और नॉमिनेशन फॉर्म में स्क्रूटनी होती है, तो वो किया जाएगा। और लैंड स्कॉटिश प्रेयर मीटिंग हमने एक पर्चा बना रखा है, और चर्च बैनर से कह के आप अपने अपने डेट आप लिख सकते हैं। सिर्फ 23 तारीख को ना लिखें, और जो बुध लिखा है मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है उसमें, तो ताकि उसमें ना लिखें। और बाकी डेट जो खाली आपको दिखती है उन डेट्स में आप लिख सकते हैं। 18 को ऑलरेडी किसी के आ गई है, तो 18 मार्च को तो औरों को भी जो जो आपको डेट शूट करती है आप लिख सकते हैं। और जो लेंटल कॉटेज प्रेयर मीटिंग होती है, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाना चाहिए, है ना। प्रेयर मीटिंग होती है, साल में एक बार होती है। अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को या अपने रिश्तेदारों को, दूर रहते हैं उनको भी आप बुला सकते हैं। नहीं तो आप 2 लोग बैठे हैं, 2 लोगों के साथ बैठ के मैं इतना पेट्रोल खर्च करके जा रहा हूँ, पता चला जौली ग्रांट पहुँचा, वहाँ 2 लोग बैठे हुए 500 रुपये का पेट्रोल खर्च हो गया आने जाने में, और 2 लोग बैठे हुए। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए जो है आप लोग जो है अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी बुला लें, ताकि जो है वो लोग भी शरीक हो सकें। तो लेंटल कॉटेज प्रेयर मीटिंग हमारी होगी। और जूम प्रेयर मीटिंग तो होती है शाम के 6 बजे, 6:30 बजे, मंडे टू फ्राइडे। मैंने जॉन से बात की, जॉन डेविड नंदा से, कि जिस दिन भी मेरी प्रेयर मीटिंग होगी या प्रेयर मीटिंग तो होगी, प्रेयर ये जो है प्रेयर कंटिन्यूएशन में रहेगी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और बर्थडे एंड वेडिंग एनिवर्सरी, और ख़ास करके कंसर्न आप रखिए रसिया यूक्रेन के लिए जल्दी से जल्दी लड़ाई समाप्त हो जाए, ये खास बात है। जल्दी से जल्दी कोई इंटरव्यू करे, खुदा जो इंटरव्यू करे, और ये लड़ाई समाप्त हो जाए, क्योंकि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ
2 कंट्रीज को नहीं भुगतनी पड़ेगी, परंतु और लोगों पे भी भुगतनी पड़ेगी। आपके पेट्रोलियम जो है कम से कम 15 रुपये की करीब उससे ऊपर ही जाएगा, और जब ये खर्चे बढ़ेंगे तो उसके बाद राशन पानी जो बाजार में जो सामान आएगा वो सब कुछ महंगा हो जाएगा। तो इसलिए जो है, और वहाँ के लोग जो है परेशानी में, कितनी परेशानी में लोग हैं, यूक्रेन के लोग कितने परेशानी में हैं, किन हालातों से गुजर रहे हैं। हालांकि गलतियाँ उनकी हैं, गलतियाँ आम लोगों की नहीं होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल पार्टीज की गलतियाँ होती हैं, और उनकी गलतियाँ जो है आम जनता को भुगतनी पड़ती हैं। तो इसलिए दुआ करने की ज़रूरत है कि जल्दी से जल्दी ये लड़ाई बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और प्रार्थना करें हम उन लोगों के लिए जिनके बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है। किसी की है हफ्ते के दौरान? हाँ, तो हम आपकी दुआ करेंगे, आगे आ जाइए, चाहे वेडिंग एनिवर्सरी हो चाहे बर्थडे हो, आप लोग आ जाइएगा, आपकी दुआ करेंगे। और फिर हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो लोग बीमार हैं हमारे कलीसिया में। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह, मिस्टर ओपी ग्रिल, मिसिस रजनी जॉन, मिसिस नल्ली सरकार की बहन है ये, इनके लिए प्रार्थना बराबर हो रही है। मिसिस डीएल नंदा, उनकी कानों में सुनाई कम देता है। मिसिस नल्ली सरकार, मिस्टर नोएल बागे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जो कैंसर पीड़ित बच्चे हैं, जितने एल्डरली लोग हैं, और आर्म फोर्सेस इन बॉडी एरिया, कोविड के लिए, डॉक्टर नर्सेस के लिए प्रार्थना करें। और एक और अनाउंसमेंट है, एडमिशंस आर ओपन फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 8, 51 राजपुर रोड, सेंट जॉन्स एकेडमी में हमारा जो नया डायसेशन स्कूल खुला है, उसमें ये होना है, तो कृपया करके आ जाएं। कुछ वैकेंसीज ग्रेस एकेडमी में है, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं ग्रेस एकेडमी में भी अप्लाई कर सकते हैं सर्विसेज के लिए। प्रभु जी, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कि इस हफ्ते के दौरान इनका बर्थडे है। आप इन्हें लंबी उम्र दें, अच्छी सेहत दें, ये नया साल और आने वाले साल इनके लिए और इनके परिवार के लिए बहुत ही मुबारक हो। अब इस बहन को आप यहाँ पर रखते हैं, खास करके इस कपल को हम आप यहाँ पर रखते हैं जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी है इस हफ्ते के दौरान। पर मेरी प्रार्थना है इन्हें लंबी उम्र दें, अच्छी सेहत दें, दोनों एक दूसरे से अपने से बढ़कर एक दूसरे को प्यार करें, और तेरे प्यार तेरे अंदरों में आगे बढ़ते जाएं। इनको और के पूरे खानदान को आप आशीषित करें। तो हम इस कपल को भी आप हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम कॉन्ग्रेगेशनल प्रेयर में जाएंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप टूटे हुए हृदय को प्रभु जी कभी भी अस्वीकार नहीं करते। प्रभु जी हम अपने आप को पूरी कलीसिया दीनता के साथ होकर प्रभु जी आपके चरणों में लाते हैं। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि आप हमें धो के शुद्ध करें, साफ करें प्रभु जी। और प्रभु जी हम जानते हैं कि आपका प्रेम से प्रभु जी हमें कोई अलग नहीं कर सकता। प्रभु जी आप अपने प्रेम से हमें गले लगाते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी अपने गले में शामिल रखते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम अपने कलीसिया के प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय तकलीफ में है प्रभु जी, बीमारी में है प्रभु जी। प्रभु जी उनके साथ हो प्रभु जी, उनके परिवारों के साथ हो प्रभु जी। प्रभु जी आप प्रत्येक को जानते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी चंगाई का हाथ उन पर दें प्रभु जी। प्रभु जी उनके हृदयों में अपने आनंद और उम्मीद और विश्वास को प्रभु जी आप मजबूत करें प्रभु जी, कि प्रभु जी वो आपकी चंगाई प्राप्त करके प्रभु जी आपको महिमा दे सके। प्रभु जी हम अपने देश के आर्म फोर्सेस के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके भी साथ प्रभु जी जो अपने कर्तव्य पालन करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं टाटा मेमोरियल के कैंसर पेशेंट चिल्ड्रन के लिए प्रभु जी, जिनकी गिनती इस कलीसिया में दी गई प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मिलके एक मन होकर प्रभु जी आप अपनी चंगाई का हाथ उन पर बनाए रखें, उनको संभालें प्रभु जी, और प्रभु जी निखारें प्रभु जी।
प्रभु जी हम पूरे विश्व में और हमारे देश में प्रभु जी जो कोविड से समस्याएं उत्पन्न हुई हैं प्रभु जी, चाहे वो परिवारों में है, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो प्रत्येक अनेक अनेक रूप से है प्रभु जी। प्रभु जी उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी ताकत, अपने आत्मा की भरपूरी दें, अपनी संभालें प्रभु जी। प्रभु जी जो लोग इसमें बैटल करते हैं उनके साथ हो, उनको संभाले प्रभु जी और अपनी चंगाई प्रदान करें प्रभु जी। जो नर्सेस डॉक्टर्स हैं उनके साथ भी हो, उनको भी अपनी बरकत दें प्रभु जी और ताकत दें प्रभु जी। हम इस समय जो विश्व में प्रभु जी युद्ध की हलचल है प्रभु जी, उसको आपकी अधीनता में ले आते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने लोगों को बचा के रखें प्रभु जी। प्रभु जी वो लोग विश्वासी हैं प्रभु जी और वो आपकी ओर पुकारते हैं, आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी, आप उनको संभालें और चंगाई प्रदान करें प्रभु जी। सब बातों में हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि हमें और अधिक अपने दिन गिनना सिखाएं, और अधिक हम आपके राज्य की खोजी हों प्रभु जी, और अधिक हम आपके प्रेम का प्रचार कर सकें प्रभु जी। जैसे हम आपके इस लेंट डेज में एंटर करते हैं प्रभु जी, हमारे हृदय को और अत्यधिक आप तैयार करें कि हम आपके पच्चीनों पे चलने वाले हो सकें। सब बातों में धन्यवाद देते हैं और ये विनती प्रार्थना हम अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम ऑफिटरी हिंद गाएंगे 231 रोमन गीत की पुस्तक में से, और इसके दौरान हदिया लिया जाएगा। 231 रोमन गीत की पुस्तक में से। जो
प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद हम चाहते हैं आज की इबादत के लिए। आपकी उपस्थिति यहाँ पे है, आपने अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत की। यदि यहाँ पे कोई चिंताग्रस्त है, उनकी चिंताओं को दूर करें। कोई बीमार है, आप उन्हें चंगाई दें। कोई जरूरत में है, उनकी जरूरत को पूरा करें। खास करके प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस ध्यान के लिए, जो आपके बच्चों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से अपनी कमी घटी में से दिल खोल के दिया है। इस दान पे प्रभु आपकी बड़ी बरकत हो, और इस दान पे प्रभु अपने राज्य की बढ़ोतरी को इस्तेमाल कर। जिन्होंने दिया उन्हें 100 गुना, 70 गुना, 1000 गुना, लाख गुना और देना, ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहे और हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके हाथ आगे रहे। और जिस तरह से प्रभु आप सही सलामत अपने भवन में हमें लाए हैं, जब हम अपने घरों को जाते हैं, सही सलामत हम अपने घरों को वापस जा सकें और आपकी हम सिताइश कर सकें। और आने वाले सदी के लिए, इबादत के लिए हमें तैयार कर। बुध के रोज़ की इबादत के लिए हमें तैयार कर। इस दुआ को सुना कबूल कर, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना साथ करके कहेंगे, आए हमारे बाप जिसमान को है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी बड़ी जिसमान होती है जमीन कभी हो। हमारे रोज रोटी अगर बख्श दे, जिसका शुक्र माफ करते हैं, हमारे कसूर माफ कर, हमें नुमाइशों न पड़ने दे, बुराई से बचा, उसकी आशा हमेशा के लिए है, आमीन। अपना परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुभव और पवित्र आत्मा की सेवा का विश्वास के साथ, खासकर जितने तेरे इस घर में आए हैं उनके साथ और तमाम विश्वव्यापी कलीसिया के साथ आज से हमेशा खुद रहे।